लो भाई, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा। हरियाणा में अब इन परिवारों को मिलेंगे 20-20 हज़ार रुपये। तो भाई कौन से हैं वो परिवार जिनको मिलेंगे 20-20 हज़ार रुपये? क्या चाहेंगे कागज और क्या है 20 हज़ार रुपये लेने का क्राइटेरिया? जानने के लिए वीडियो को देखे पूरा। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द पीर और लुगैया ने, आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, जो कि इस प्रकार से है। हरियाणा में इन परिवारों को मिलेंगे 20-20 हज़ार रुपये। सरकार की नई पहल से बदलेगी लाखों लोगों की जिंदगियां। तो हरियाणा सरकार ने एक बार फिर आम जनता, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी और राहत भरी घोषणा की है। इस नई योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को 20-20 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह निर्णय न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे उन परिवारों को भी संबल मिलेगा जो लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यह योजना हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधे नगद सहायता देने से उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। योजना का क्या है उद्देश्य? इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य आर्थिक चुनौतियों के बीच कई परिवार अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ हैं। ऐसे में सरकार द्वारा 20 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता उन्हें एक नई उम्मीद दे सकती है। इसके अलावा इस योजना का एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों के बीच आर्थिक असमानता को कम करना भी है। सरकार चाहती है कि हर वर्ग के लोगों को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक कारणों से पीछे ना रह जाए। तो भाई किन परिवारों को मिलेगा लाभ? इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इनमें मुख्य रूप से ये लोग शामिल हैं: बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस, मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, विधवा, दिव्यांग या निराश्रित व्यक्तियों के परिवार, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर। सरकार द्वारा पात्रता की जांच के लिए परिवार पहचान पत्र PPP का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे। क्या है आवेदन प्रक्रिया? सरकार ने इस योजना को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान रखा है। पात्र परिवार निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। दूसरा है कॉमन सर्विस सेंटर। जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं या स्मार्टफोन नहीं, वे अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन करें। सरकारी कार्यालय, संबंधित विभाग के कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं। तो राशि का वितरण: सरकार द्वारा दी जाने वाली 20 हज़ार रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
इसके लिए डीबीटी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी, किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। योजना का क्या होगा प्रभाव? इस योजना का प्रभाव राज्य के लाखों परिवारों पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। जिन परिवारों के पास आय का स्थायी स्रोत नहीं, उनके लिए यह राशि किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। वे इस पैसे का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं या छोटे व्यवसाय शुरू करने में कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं, यह सहायता किसानों और मजदूरों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार भी इससे राहत महसूस करेंगे। सामाजिक और आर्थिक बदलाव। यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से समाज में कई सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जब लोगों के पास न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा होती है, तो वे बेहतर जीवन स्तर की ओर बढ़ते हैं। यह योजना केवल आर्थिक रूप सहायता तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये उनके विकास के स्तर को भी बढ़ोतरी करेगी। बच्चों की शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर पहुंच, छोटे व्यवसाय को बढ़ाना, बेरोजगार में कमी करना, ये इन सभी पहलुओं में सुधार से राज्य की समग्र विकास दर भी बढ़ेगी। सरकार की अन्य योजनाओं से क्या है संबंध? हरियाणा सरकार पहले से ही कई योजना चला रही है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, समान भत्ता, विधवा पेंशन और विभिन्न सब्सिडी योजनाएं। यह नई योजना इन सभी प्रणालियों की और मजबूती से बनाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को किसी न किसी योजना के माध्यम से सहायता मिल सके, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण परेशान न हो। तो इसके लिए क्या है चुनौतियां और समाधान? हालांकि यह योजना काफ़ी लाभकारी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, जैसे पात्रता की सही पहचान, फर्जी आवेदनों की रोकथाम, समय पर राशि का वितरण। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल तकनीकी का उपयोग कर रही है, जैसे कि PPP डेटा और आधार लिंकिंग का कार्य। तो भाई क्या है इन लोगों की इसके प्रति प्रतिक्रिया? इस योजना की घोषणा के बाद प्रदेश भर में लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई लोगों ने इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग विशेष रूप से खुश हैं, क्योंकि उन्हें सीधे आर्थिक सहायता मिलने वाली है। वहीं शहरी गरीबों ने भी इसे राहत की खबर बताया है। तो पूरी खबर का एनालिसिस। हरियाणा सरकार की यह योजना एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है, जो राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद करेगी। 20,000 रुपये की सहायता भले ही एक बार की हो, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक देखा जा सकता है। यह योजना न केवल लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि वे इससे अपना छोटा मोटा काम धंधा कर सकेंगे। यदि यह योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया गया, तो यह हरियाणा के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अंततः ये कहा जा सकता है, सरकार का यह कदम सबका साथ सबका विकास की भावना को साकार करने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। साथियों, ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी के लिए आपने अभी तक ऐतराज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटे का निशान अवश्य दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आपके लिए रोज़ाना मिलती रहे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लाभकारी योजनाएं खबर लेकर आते रहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी के साथ।
तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।